बुलंदशहर से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसने जमीन माफिया और फर्जीवाड़े की पूरी जड़ें हिला दी है। सोचिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास करोड़ों की कीमत वाली कृषि भूमि और कुछ जालसाज ऐसे फिल्मी अंदाज में उसे हड़प लेते हैं कि असली मालिक को भनक तक नहीं लगती। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इस गैंग के तार सिर्फ बुलंदशहर ही नहीं बल्कि अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर तक फैले हैं। चलिए इस पूरी सनसनीखेज कहानी को समझते हैं। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने उस जालसाजी का पर्दाफाश किया है जिसने जमीन खरीद फरोख्त में हो रहे फर्जीवाड़े की पोल खोलकर रख दी। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, लैपटॉप और प्रिंटर सब कुछ तैयार किया गया था एक शानदार प्लान के तहत। मुख्य आरोपी संगीता चौधरी ने खुद को उर्वशी गुप्ता बताकर 78 लाख रुपए कीमत वाली कृषि भूमि का बैनामा करा डाला। हैरानी की बात यह है कि असली उर्वशी गुप्ता गाजियाबाद की रहने वाली है और उनकी जमीन को दिल्ली निवासी राहुल जैन के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई। पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, कड़ियां जुड़ती चली गई। पता चला कि फर्जी आधार और पैन कार्ड के आधार पर जालसाजों ने एसबीआई ककोड़ शाखा में खाता भी खुलवा लिया था। इसी खाते से लेन देन हो रहा था। पुलिस ने इस अकाउंट में पड़े 17,50,000 रुपए फ्रीज कर दिए। ककोड़ पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महिला समेत कुल 6 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया और पूरा रैकेट अब बेनकाब हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि जेवर, टप्पल और खैर यानी बुलंदशहर, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में जमीन से जुड़े ऐसे धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग खुद को जमीन का मालिक बताकर लाखों रुपए हड़प लेते हैं और बाद में फरार हो जाते हैं। अलीगढ़ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां सुमित नाम के युवक ने एक परिवार से 15 लाख रुपए ले लिए, न जमीन दी और न पैसा वापस किया। उल्टा आज धमकी देता फिर रहा है कि जो करना है कर लो, हिम्मत है तो गांव आ जाओ। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, ऐसे मामलों में पुलिस की ढिलाई। शिकायतें दर्ज होती है लेकिन कार्रवाई धीमी रहती है और इसलिए सुमित जैसे बदमाश लगातार नए शिकार तलाशते रहते हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास की जमीन पर फर्जीवाड़े का खेल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कुछ दिन में किसी न किसी जिले से एक नया मामला सामने आ जाता है। जरूरत है सख्त निगरानी, तेज कार्रवाई और डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम को मजबूत करने की, वरना जमीन माफिया आम लोगों का पैसा और सपने दोनों लूटते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे खतरनाक फ्रॉड से लोग सतर्क रहे और सच सामने आता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। थाना ककोड़ क्षेत्र में जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करने वाले गिरोह प्रकाश में आया, जिसमें करीब 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस संबंध में वादिया उर्वशी गुप्ता जो गाजियाबाद की निवासी हैं और उनकी थाना ककोड़ में जमीन है, उस जमीन को इस गिरोह द्वारा अपनी जमीन बताकर बैनामा किया गया और पैसे का लेन देन हुआ। इस संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के दौरान उनसे पूछताछ की गई और ये पूरा प्रकरण प्रकाश में आया। इसमें बरामदगी जो है वो लगभग 17,50,000 रुपये जो लेन देन हुआ था जमीन खरीदने के दौरान, उसको बैंक खाते में फ्रीज कराया गया। इसके अलावा एक फर्जी आधार कार्ड और एक फर्जी पैन कार्ड जो बनाया गया था वो बरामद किया गया और इसमें जो है एक लैपटॉप और एक प्रिंटर भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। इसमें मुख्य रूप से जो जमीन का जो मालिक है, उसका जमीन जो है किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके और फर्जीवाड़ा किया जाता था। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। इसमें एक जो आरोपी है कुलदीप, वो पहले जो है उसके खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा लिखा गया है और ये आरोपी क्रमशः जिनके नाम है सत्येंद्र, कुलदीप, कर्मवीर, ये तीनों थाना ककोड़ के निवासी हैं। इसके अलावा राजकुमार और संतोष और संगीता चौधरी जो महिला है, जिसको जो है वादिया उर्वशी गुप्ता बनाकर जो है जमीन का बैनामा कराया गया था, ये रहने वाली जनपद मथुरा की है। पहले भी दर्ज कराया इनके विरुद्ध अभी जांच प्रचलित है कि इनके द्वारा इसके अतिरिक्त जो है अन्य कोई इस तरह का फर्जी काम किया गया है और इसमें जो है इनके आपराधिक इतिहास खंगाले जा